Students, now we are going to discuss maxima and minima. This is the last topic of applications of derivative, and it is really very important topic from exam point of view. So now start this topic. The first thing is that why we study this maxima and minima, and what is this? So to find turning points on the graph of a function which help us to locate points at which largest or smallest value of a function occurs. It means कि कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन के टर्निंग पॉइंट्स जो हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए और उन टर्निंग पॉइंट्स की हेल्प से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू फंक्शन की फाइंड आउट करने के लिए हम मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक को स्टडी करते हैं. ठीक है. नाउ सो द कंक्लूजन इज दैट टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन मीन्स कोई भी फंक्शन आपको गिवन है और उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको मैक्सिमम मिनिमा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. इसके अंदर इस मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर हम ये चारों पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, जिसको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है. ठीक है. जैसे आप देखिए, सपोज यू हैव अ फंक्शन suppose you have a function like this. So in the graph of this function you can see here that these are the peaks in a function. These all are the peaks and these are the valleys in the function. Okay, so we can understand that if a function is increasing and then after taking a turn it is decreasing and then it is decreasing and then take a turn and then increasing. So if a function is increasing and then after taking a turn if it is decreasing, then it means this value is the maximum value because it is on the peak. ये पिक पॉइंट है इसलिए यहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी. फिर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होते होते फिर से एक पॉइंट पे वैल्यू 0 हो रही है और फिर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होते होते फिर से इंक्रीज होना शुरू हो गई है. तो जहां पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाए वो पॉइंट जो है वो पॉइंट उसका मिनिमम पॉइंट कहलाता है, इसलिए इसे मिनिमा कहते हैं. ठीक है. सो ये जो पॉइंट हुआ ये किसी फंक्शन में क्या होगा, मिनिमा, और ये होगा मैक्सिमा. तो ऐसे इस फंक्शन में बहुत सारे यहां पर 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, मैक्सिमा है. मींस ये सभी पीक पॉइंट्स हैं और ये जितने भी वैली हैं मिनिमम पॉइंट्स हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, मिनिमा कहेंगे. तो ये सभी आपके मिनिमा पॉइंट्स हो गए. सो अगर हम यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट में फिर हम बात करें कि देखिए इसमें एक से ज्यादा मैक्सिमा है और एक से ज्यादा मिनिमा है, इसलिए अगर इन सभी की हम बात करें तो इसमें अगर मैं यहां पर इस मिनिमा की बात करूं या इस मिनिमा की बात करूं, एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की बात करूं तो इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में ये जो है
ये मिनिमा है, इसलिए इस क्लास इंटरवल के लिए ये जो मिनिमा होगा वो लोकल मिनिमा हो जाएगा। यानी हर एक में इस पर्टिकुलर रीजन में ये मिनिमा हो गया, इस पर्टिकुलर रीजन में ये मैक्सिमा हो गया। तो ये मैक्सिमा इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ये इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। लेकिन इन सारे लोकल मैक्सिमा के अंदर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा। ठीक है, यानी हर एक रीजन के अंदर वाला जो मैक्सिमा या मिनिमा होगा वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा होगा, और इन सारे लोकल मैक्सिमा मिनिमा, सभी लोकल मैक्सिमा मिनिमा में जो भी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा होगी। अब यहां पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली मिनिमा है, क्योंकि इस फंक्शन के लिए अगर देखा जाए तो ये फंक्शन डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये जो वैल्यू होगी ये मिनिमा होगी। ठीक है ना, ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, मिनिमा होगी, ये जो पॉइंट होगा ये मिनिमा होगा। लेकिन यहां पर अगर मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को देखूं तो यहां पर फंक्शन इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमा है। तो किसी फंक्शन का कोई मिनिमा उसी फंक्शन के किसी मैक्सिमा से ग्रेटर हो सकता है, मतलब ये जो मिनिमा वैल्यू है ये इस मैक्सिमा से ग्रेटर हो सकती है, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के लिए मिनिमम वैल्यू है और ये इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के लिए मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इस पूरे फंक्शन के लिए ये मिनिमम वैल्यू इस मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर हो सकती है, क्योंकि फंक्शन कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, और वो इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। इसलिए यहां पर एक से ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स, एक से ज्यादा मिनिमम पॉइंट्स हो सकते हैं किसी फंक्शन में, और उसके बाद लोकल पॉइंट्स, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा अलग अलग हो सकते हैं, और इन सब में एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा एक ही होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा वो होगा जो सभी मैक्सिमा में हाईएस्ट पॉइंट होगा, सबसे ग्रेटर पॉइंट होगा, और मिनिमा में सबसे लोअर पॉइंट होगा। सो हम यहां पर इसे एक तरीके से और समझते हैं। देखिए, सपोज ये एक फंक्शन है, ठीक है, और यहां पर दैट ए एंड बी ये एक टाइम इंटरवल है, और इस टाइम इंटरवल के अंदर यहां पर देखिए, यहां पर इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, और सपोज ये पॉइंट जो है ये C1 पॉइंट है। ठीक है, इस C1 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को यहां पर क्या कहेंगे, मैक्सिमा, और इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, सो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि C1 एक पॉइंट है जो किसको बिलोंग करता है, ए बी इंटरवल को बिलोंग करता है, और अब जब हम एफ ऑफ सी की वैल्यू, C1 की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे इस C1 पॉइंट पे। ठीक है, यहां पर इस C1 के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे, मीन्स x की जितनी भी वैल्यूज होंगी, उन सभी x की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा जो C1 पर फंक्शन की वैल्यू है उससे तो हमेशा कम ही होगी। देखिए, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये है, यानी इस C1 को छोड़कर इस ए बी क्लास इंटरवल के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा एफ ऑफ C1 से क्या होगी, कम होगी। तो एफ ऑफ C1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। अगर ये कंडीशन बनती है फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू ए बी, अगर हमेशा ये कंडीशन बनती है कि इस ए बी क्लास इंटरवल की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो फंक्शन की वैल्यू C1 पर जो होगी वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो ऐसे केस में हमेशा पॉइंट क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, अब एक और देखिए, सपोज आई विल टेक दिस काइंड ऑफ ग्राफ, ये फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, इस पे यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो कैसी होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, किस पॉइंट पे, C2 पे, और सपोज ये है क्लास इंटरवल ए बी। सो अब यहां पर देखिए C2 किसको बिलोंग कर रहा है, क्लास इंटरवल ए बी को, और एफ ऑफ C2 की यानी इस C2 पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो लेस होगी, किससे, x की किसी भी दूसरी वैल्यू के लिए, C2 को छोड़कर किसी भी दूसरी वैल्यू के लिए, यानी f ऑफ x के लिए। ठीक है, तो f ऑफ C2 की वैल्यू हमेशा लेस होगी, किससे, f ऑफ x से, यानी बचे हुए सारे पॉइंट्स पर वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, और इस पे सबसे कम होगी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, तो इसे हम कहेंगे मिनिमा। ठीक है, और इस C2 को कहेंगे, इस C2 को कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, सो वी कैन से दैट ये ए बी एक लोकल इंटरवल है, मतलब ए से बी एक क्लास इंटरवल के अंदर का ये मिनिमम पॉइंट है, और ए बी क्लास इंटरवल के अंदर ये एक मैक्सिमम पॉइंट है, इसलिए इसे हम लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोकल मैक्सिमा और इसे हम लोकल मिनिमा कहेंगे। ओके, और जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि सारे जितने भी लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा हैं उन सब में जो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। ठीक है, सो हम लिखेंगे maximum value among all the local maxima is called absolute maxima and minimum value among all the local minima is called एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो फिर हम उसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो अब अगर किसी क्वेश्चन में हमें लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा निकालने के लिए कहा जाता है तो पहले हम उसमें ये C1 और C2 जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये हम फाइंड आउट करेंगे, और फिर इस C1 और C2 पर जो वैल्यू निकलेगी f ऑफ C1 और f ऑफ C2, ये f ऑफ C1 लोकल मैक्सिमा हो जाएगा और ये f ऑफ C2 जो है वो लोकल मिनिमा हो जाएगा। सो फिर से एक बार
इस ग्राफ को देखते हैं। अब आपको क्लियर समझ में आएगा जब हमने ए बी क्लास इंटरवल से समझ लिया है कि अगर मैं बात करूं ए बी और इस पीक पॉइंट C1 की, ओके, सो यहां पर C1 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा और इस फंक्शन की जो वैल्यू है f ऑफ C1 पर वो क्या होगी, मैक्सिमा। तो ये लोकल मैक्सिमा इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के लिए A1 B1 के लिए। और यहां पर अगर मैं A2 B2 क्लास इंटरवल की बात करूं और एक पॉइंट C2 है जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, तो A2 B2 क्लास इंटरवल के लिए f ऑफ C2 जो होगा, यहां पर f ऑफ C2 जो होगा वो लोकल मिनिमा होगा और A1 B1 क्लास इंटरवल के लिए f ऑफ C1 जो होगा वो लोकल मैक्सिमा होगा। फिर यहां पर अगर हम देखें तो सपोज मैं इस फंक्शन की बात करूं तो यहां पर अगर मैं इसे ले लेता हूं A3 B3, तो इस A3 B3 में ये जो C3 पॉइंट होगा, ठीक है, तो इस C3 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा फॉर A3 B3, ठीक है। ऐसा पूरे फंक्शन में अलग अलग क्लास इंटरवल के लिए लोकल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। ये लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा और ये सभी लोकल मिनिमा हो जाएंगे। और इन सभी में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी फंक्शन में, जो हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहा जाएगा और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी फंक्शन की उसे एब्सोल्यूट मिनिमा कहा जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमा मिनिमा मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू जो है वो अप डाउन हो सकती है। किसी लोकल कोई लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पूरे फंक्शन के किसी मिनिमम वैल्यू से छोटी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन ये इस पर्टिकुलर लोकल टाइम इंटरवल के लिए है और ये फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर मिनिमम वैल्यू है जो किसी भी दूसरी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी हो सकती है, ठीक है। इन लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं जिन्हें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। ये दोनों डेरिवेटिव टेस्ट लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू, जिसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहते हैं, और ये लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा ही एक्चुअली मिनिमा और मैक्सिमा है। इसलिए जब भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वर्ड यूज करते हैं तो आप समझना कि वो मिनिमा और मैक्सिमा ही है, मीन्स मिनिमा एंड मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा आर सिमिलर, बट इफ आई एम यूजिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा तो वो इनसे डिफरेंट है, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा एक ही हो सकता है, लेकिन लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या फिर मिनिमा मैक्सिमा ये एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए जो हम टेस्ट यूज करते हैं वो टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। देखिए कैसे, सी द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, how we would apply this test and how we will find out the maxima and minima. So in this first derivative test, at step first what we will do, कोई भी हमें फंक्शन जो हमें कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को हम फर्स्ट उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, मीन्स उसको डिफरेंशिएट करेंगे और एफ डैश एक्स निकालेंगे और उस एफ डैश एक्स को हम जीरो के इक्वल रख देंगे। जब हम उसे जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसे सॉल्व करने पर हमें उसके रूट्स मिलेंगे।
जब उसके रूट्स मिलेंगे या उसकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे तो वो रहेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, हम उन्हें क्या कंसीडर करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स। उन एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए मैंने यहाँ पर E1 E2 E3 लिख दिया है, वो ऐसे ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, अब इन तीनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को हम सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट हमने एफ डैश एक्स निकाल के उसको 0 के इक्वल कर दिया, फिर जो हमारे रूट्स आए हैं जिन्हें हम एक्सट्रीम पॉइंट्स कह रहे हैं, उन्हें हम सेकेंड स्टेप में एलोकेट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, हम उन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे कि जो नंबर लाइन है वो कुछ डिसजॉइंट इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये नंबर लाइन है और इस पे एक्सट्रीम पॉइंट्स हमने रखे हैं। सो एक ये क्लास इंटरवल हुआ, फिर एक E1 E2 क्लास इंटरवल हुआ, मीन्स इट इज माइनस इनफाइनाइट, इट इज प्लस इनफाइनाइट। सो माइनस इनफाइनाइट E1 एक क्लास इंटरवल हुआ, फिर E1 E2, फिर E2 E3 और E3 इनफाइनाइट। तो 1 2 3 4 ये 4 डिसजॉइंट इंटरवल्स में नंबर लाइन डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट में आप क्या करेंगे, आप चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ये जो एफ डैश एक्स है, इस एफ डैश एक्स की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहां पर कि इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में एफ डैश एक्स की क्या वैल्यू है, इस क्लास इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स की क्या वैल्यू है, इस क्लास इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स की क्या वैल्यू है, और इस क्लास इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स की क्या वैल्यू है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। और जब हमें एफ डैश एक्स का साइन मिल जाएगा तो हम देखेंगे कि ये जो E1 पॉइंट है, इस E1 पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे इस क्लास इंटरवल में जो साइन है वो अगर पॉजिटिव है, और उसके राइट हैंड साइड पर जो क्लास इंटरवल है, मतलब E1 के लेफ्ट में और E1 पॉइंट के राइट में अगर साइन पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है, ओके, अगर साइन पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है, तो ये E1 जो होगा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी वैल्यू पॉजिटिव से कहां जा रही है, निगेटिव की तरफ जा रही है। इसे आप कैसे समझेंगे, इसे याद कैसे रखेंगे, इसे याद रखने के लिए आप देखिए कि ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहां पर फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब पॉजिटिव, और फिर इंक्रीज होने के बाद वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, यानी कि वैल्यू कहां चली गई, पॉजिटिव से निगेटिव। तो वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फिर आप देखिए यहां पर, अब वैल्यू अगर किसी पॉइंट पे, किसी एक्सट्रीम पॉइंट जो है, उस एक्सट्रीम पॉइंट के लेफ्ट हैंड में अगर वैल्यू निगेटिव है और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ठीक है, इट मींस वैल्यू पहले निगेटिव थी, यानी डिक्रीज हो रही थी, और डिक्रीज होते हुए वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये जो होगा ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, सो E2 को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, और एक्सट्रीम पॉइंट के लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड पर पॉइंट का साइन सेम रहता है, एफ डैश एक्स का साइन सेम रहता है, मीन्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहता है और निगेटिव है तो निगेटिव रहता है, इट मीन्स उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब यहां पर न तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और न ही फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मीन्स न तो मैक्सिमा है और न ही मिनिमा है। ठीक है, सो अब अगर आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल चुका है और अगर आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल चुका है E1 E2 के फॉर्म में, तो जब आप इस E1 की वैल्यू देखिए, ये तो एफ डैश एक्स से हमने साइन चेक किया था और ये एक्सट्रीम पॉइंट हमारे निकले थे एफ डैश एक्स को 0 रखने पर। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, फंक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी लोकल मैक्सिमा अगर आपको चाहिए, तो आप इस E1 क्रिटिकल पॉइंट जो है, जिसे आप क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, जिसे स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं, जिसे एक्सट्रीम पॉइंट भी कहते हैं, तो इस पॉइंट को
फंक्शन में, जो गिवन फंक्शन है आपका, उस फंक्शन में अगर आप इस वैल्यू को रख देते हो, यानी इस E1 पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है E2, इसलिए इस E2 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी गिवन फंक्शन की, वो मिनिमम वैल्यू होगी। इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं। ये स्टेप्स हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो हमें याद रहेंगी, ठीक है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। इसमें हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट FDT अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर। सो देखिए, अभी जो मैंने स्टेप्स आपसे डिस्कस की थी, हम उन स्टेप्स को भी साथ में लेकर चलते हैं। at the first step what you have to find out, you have to find out f dash x, मीन्स आपको fx से f dash x यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और उसको जीरो के इक्वल करके एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालना है, यानी कि उसके रूट्स निकालना है। तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, so f dash x is equal to, it will be 3x square minus 3. Okay, f dash x is equal to 3x square minus 3. Now you have to put that f dash x is equal to 0, so it will be 3x square is equal to 3, and then x square is equal to 1, so x is equal to plus minus 1. These are the roots of this equation. ये जो आपका फंक्शन है, इस फंक्शन के ये क्या आए, रूट्स आए हैं, मतलब ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। सो अब देखिए, जब आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल चुके हैं, नाउ एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो सेकेंड स्टेप में आपको एलोकेट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। आप नंबर लाइन पर इन्हें लोकेट कर दीजिए। So this is the number line, it is -1, it is +1, it is minus infinite, plus infinite, okay, and these are the extreme points. अब देखिए, एक्सट्रीम पॉइंट्स ने इस नंबर लाइन को 1 2 3 क्लास इंटरवल में डिवाइड कर दिया है। अब हमें क्या देखना है नेक्स्ट स्टेप में, in the next step check the sign of f dash x. f dash x का साइन चेक करना है हमें, कहां, पॉइंट के जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसके लेफ्ट में और उसके राइट में हमें f dash का x का क्या करना है, साइन चेक करना है। तो अब आप देखिए f dash x, ये हमारा f dash x फंक्शन है 3x स्क्वायर माइनस 3, और इसमें हमें चेक करना है -1 के लेफ्ट हैंड साइड पर। तो आप देखिए -1 के लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो क्लास इंटरवल है, इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। ये -1 है तो -2 ले लीजिए पॉइंट। तो आप जब यहां पर वैल्यू निकालेंगे f dash x की, तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3, एंड 12 माइनस 3 हो जाएगा 9, वो भी पॉजिटिव। तो यहां पर साइन आ जाएगा पॉजिटिव। फिर आप इस एक्सट्रीम पॉइंट के राइट हैंड साइड में देखिए, तो -1 से +1 के बीच में आप -1 के पास वाला कोई पॉइंट लीजिए। तो -1 से +1 के बीच में हम पॉइंट ले लेते हैं 0। जब आप यहां पर f dash 0 की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगी -3। हमें यहां वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें तो साइन देखना है। ये निगेटिव, मतलब यहां पर क्या आया, निगेटिव आया। फिर आप 1 से इनफाइनाइट के बीच में कोई एक वैल्यू ले लीजिए। मैं यहां ले लेता हूं 2 वैल्यू। अब आप जब यहां पर f dash x में साइन चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 यानी अगेन 9, और इट इज पॉजिटिव 9। सो यहां पर भी साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आप देखिए, ये मेरे E1 और E2
दो पॉइंट हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स -1 और 1, और इसके लेफ्ट और इसके राइट में मैंने साइन चेक कर लिए हैं। अब फोर्थ स्टेप क्या है, आप फोर्थ स्टेप देखिए, आइडेंटिफिकेशन स्टेप। आइडेंटिफिकेशन स्टेप मीन्स अगर पॉजिटिव से निगेटिव है, अभी मैंने बताया था अगर पॉजिटिव से निगेटिव है तो मैक्सिमा, आप देखिए यहां पर पॉजिटिव से निगेटिव, ये पॉजिटिव से निगेटिव में शिफ्ट हो रहा है, तो ये जो -1 है, ये -1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ओके, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव में शिफ्ट हो रहा है। और अब यहां देख लीजिए E2 पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस साइन है और फिर प्लस है, सो माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, और माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, तो आप देखिए माइनस से प्लस में, और मैंने आपको बताया था कि माइनस से प्लस में मतलब डिक्रीज होते होते इंक्रीज हुआ है, इसलिए पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, अब हमें दोनों पॉइंट मिल चुके हैं, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा है और पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा है। तो अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए इन दोनों पॉइंट्स को हम फंक्शन में रख देंगे, तो फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर द फंक्शन। सो फॉर दिस फंक्शन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा विल बी -1 एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा विल बी 1। सो हम लिखेंगे सिंस पॉइंट ऑफ local maxima is -1, therefore f of x is equal to x cube minus 3x plus 3. So f of -1 is equal to -1 cube minus 3 into -1 3, so it will be -1 plus 3 plus 3. Okay, so it will be -1 plus 6, that is 5. This 5 is the maximum value. ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, 5 हुई, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हुआ, -1। अब सिंस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज 1, therefore f of x is equal to x cube minus 3x plus 3. So f of 1 is equal to 1 cube minus 3 into 1 plus 3. So 1 minus 3 plus 3, that will be 1, and that 1 is the minimum value. So the final answer is minus 1 is the local maximum point, and local maxima यानी maximum value is 5, and point of minima is 1, and the minimum value is also 1. These are the maxima and minima for that particular function. Okay, अब देखिए कभी कभी किसी फंक्शन के लिए ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और इसमें वैल्यू फाइंड आउट करने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसको यूज़ किया जाता है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज़ किया जाता है। किसी किसी क्वेश्चन में जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लग पाता है, जैसे कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की जो स्टेप्स हैं, ओके, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1,
एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको जीरो के इक्वल रखेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालेंगे। ये फर्स्ट स्टेप बिल्कुल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरह ही है ना। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम? सेकेंड स्टेप में हम एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का। ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है, इस सेकेंड डेरिवेटिव पे ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जो एक्सट्रीम पॉइंट्स आए थे, इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पर हम एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पर जो भी आती है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। अगर ये वैल्यू निगेटिव आती है, मीन्स जीरो से लेस आती है, तो इवन को हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे, ठीक है। और अगर ये एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू इस E2 पॉइंट पर, यानी इस एक्सट्रीम पॉइंट पर जीरो से ग्रेटर आती है, मीन्स पॉजिटिव आती है, तो हम E2 को पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे, ठीक है। आप इसे याद कैसे रखेंगे? आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि यहां निगेटिव वैल्यू आएगी तो जो निगेटिव पीपल होते हैं उन्हें लाइफ में मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है। निगेटिव पीपल लाइफ में मैक्सिमम प्रॉब्लम, और जो पॉजिटिव लोग होते हैं उन्हें लाइफ में मिनिमम प्रॉब्लम आती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर अब एक थर्ड स्टेप पे अगर ये एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जो है ये किसी पॉइंट पर जीरो आ जाती है, तो फिर हमारा ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा और उस केस में हमें फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, जब यहां पर हमारा E1 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और E2 पॉइंट ऑफ मिनिमा आ चुका है, तो फिर अब आपको पता है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू E1 पर और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू E2 पर हम निकाल लेंगे फंक्शन में वैल्यूज रख के। इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये टेस्ट भी क्लियर हो जाए। ओके, सो मैक्सिमा मिनिमा सेकेंड डेरिवेटिव का एग्जांपल देखिए। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर द फंक्शन। दिस फंक्शन इज गिवन 3x to the power 4 plus 4x cube minus 12x square plus 12 and we have to find out all the local maxima and minima and point of maxima and minima. So आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं पॉइंट वर्ड यूज कर रहा हूं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इट मींस हम E1, E2, E3 एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। और अगर मैं सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा या लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात करता हूं तो इसका मतलब है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के लिए देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है? एफ डैश एक्स निकालना है, उसे जीरो के इक्वल करना है। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 3 जा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12x, सॉरी it will be 24x and plus 0. This is f dash x. Now we have to put it equal to 0. This is our first step. Now E1, E2, E3 means we have to find out the extreme points और रूट्स, इसके रूट्स निकालना है। तो आप देखिए यहां पर इसके रूट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 12x is common, so it will be x square plus x minus 2 is equal to 0. Okay, so what you will get when you will solve it, then x is equal to 0, 1 and minus 2. These will be the solutions of this. So ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हो जाएंगे फर्स्ट स्टेप के E1, E2, E3. Now after that you need to find out f double dash x and then f double dash x की वैल्यूज निकालनी है इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पर. So
that f dash x is this. So f double dash x will be, when you will differentiate it, you will get 36x square plus 24x minus 24. Okay, f double dash. Now we need to check the values of f double dash x. अब आपको f double dash x की वैल्यू इन तीनों पॉइंट्स पर निकालनी है. तो देखिए f double dash x की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर. देखिए कैसे आएगी वो वैल्यू. इट विल बी 36 0 0 minus 24, so you will get minus 24. अब देखिए ये minus 24 जो है ये निगेटिव वैल्यू है. हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें तो देखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है. तो ये निगेटिव वैल्यू है, इट इज लेस देन 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 जो होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. क्यों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? आपको बताया था नेगेटिव पीपल हैव मैक्सिमम प्रॉब्लम, सो नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम प्रॉब्लम, सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा x इज इक्वल टू 0. जब आप f डबल डैश x की वैल्यू निकालोगे x इज इक्वल टू 1 पर, तो आप देखिए कैसे निकलेगी वैल्यू. 36 1 स्क्वायर प्लस 24 1 माइनस 24. ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी 24 से 24 कैंसल, इट विल बी 36, वो भी पॉजिटिव, सो इट इज ग्रेटर देन 0. दैट्स वाई x इज इक्वल टू 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा. ठीक है, अब आप देखिए f डबल डैश x की वैल्यू x इज इक्वल टू -2 पर. जब आप x इज इक्वल टू -2 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, सो -2 स्क्वायर प्लस 24 इंटू -2 minus 24. Then you will get 144 minus 72. So you will get positive 72 here. Okay. It will be 24 to the 48 and 48 plus 24. You will get 72 negative. And then it is 144, so you will get plus 72, and since it is greater than 0, so that's why again x is equal to -2 will be point of minima. Okay, greater value है और greater value है, so positive value और positive value have minimum problem, so ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है. इट मीन्स आप समझ रहे हैं कि ये लोकल मिनिमा और ये भी लोकल मिनिमा और ये लोकल मैक्सिमा है. ठीक है, और हमें सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे उस पर. सो ये तो हो गए हमारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा. लेकिन अब हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, जिसे हम मैक्सिमा मिनिमा कहेंगे. सो उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए अब आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है इन सभी पॉइंट्स पर. तो f ऑफ 0, आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे 0 पर. ठीक है, सो हमारा जो फंक्शन है हम देख लेते हैं. जो हमारा फंक्शन है वो है 3x to the power 4 plus 4x cube minus 12x square plus 12. So f of x is equal to, so the function is
3x to the power 4 plus 4x cube minus 12x square plus 12, यह है फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू x पर निकालनी है हमें. सो वी विल फाइंड आउट f ऑफ 0. जब आप f ऑफ 0 फाइंड आउट करते हो तो वैल्यू आती है 12. ओके. जब आप f ऑफ 1 निकालते हो सो it will be 3 plus 4 minus 12 plus 12. That minus 12 plus 12 cancelled. So it is 7. And then f of minus 2. So it will be minus 2 to the power 4 plus 4 minus 2 cube minus 12 minus 2 square plus 12. So it will be positive 16, negative 8, positive 4 plus 12. So it is 48 minus 32 minus 48 plus 12. Okay. So that 48 cancelled. So minus 32 plus 12. Minus 32 plus 12 will be minus 20. Okay. So देखिए अभी जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आप यहां देखिए x इज इक्वल टू 0 जो था वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था. x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. इट मीन्स ये वैल्यू जो हो गई ये मैक्सिमम वैल्यू. फिर x इज इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा था और x इज इक्वल टू -2 भी पॉइंट ऑफ मिनिमा था. सो ये मिनिमम वैल्यू और ये भी minimum value. So what we can understand by this question कि जो फंक्शन है 3x to the power 4 plus 4x cube minus 12x square plus 12 उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी मैक्सिमा है वो कितना है +12 और उसका दो लोकल मिनिमा है. एक मिनिमा है +7 और एक मिनिमा है -20. ठीक है. सो इन दोनों में से एब्सोल्यूट मिनिमा जो होगा वो -20 होगा एब्सोल्यूट मिनिमा और जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा वो भी 12 होगा. ठीक है.